नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है सांप और कौवा। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी मिलकर रहा करते थे। उस जंगल में एक बड़े से पेड़ पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ खुशी-खुशी रहा करता था। वे दोनों खुशी-खुशी अपने घोंसले में रहते और हर साल अंडे देकर अपने परिवार को बढ़ाने की कोशिश करते। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती, क्योंकि उस पेड़ की जड़ में एक भयंकर सांप का घर था। जब भी कौवे अंडे देते, वह सांप आकर उनके अंडों को खा जाता था। दोनों कौवे मिलकर अपने अंडों को बचाने की बहुत कोशिश करते, किंतु सांप तो बहुत शक्तिशाली था। कौवा और उसकी पत्नी बहुत दुखी होते और रोते। किंतु एक दिन कौवे को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा कब तक चलेगा? यह सांप हमारे बच्चों को कब तक खाता रहेगा? हमें इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। तब कौवे की पत्नी ने उससे कहा कि जंगल में बहुत ही बुद्धिमान सियार है, हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर दोनों कौवे सियार के पास जंगल में गए और उसे सारी समस्या बताई। सियार ने कुछ देर सोचा और फिर दोनों कौवों से कहा, तुम दोनों को बस मेरी योजना पर अमल करना पड़ेगा। और फिर सियार ने अपनी योजना बताई। सियार ने कौवे से कहा कि तुम राजा के महल में जाकर कोई कीमती वस्तु वहां से ले आओ और वह वस्तु सांप के बिल के पास डाल दो। जब वह वस्तु सांप के बिल से मिलेगी तो उसी को गुनहगार समझा जाएगा। कौवे को यह योजना अच्छी लगी। अगले ही दिन वह राजा के महल में गया। उसने देखा कि रानी महल के अंदर तालाब के पास बैठी हुई है। उसने झटके से रानी की गले से सोने की चेन निकाल दी और उसे अपनी चोंच में दबाकर जंगल की तरफ आ गया और वह चेन उसने सांप के घर के बाहर डाल दी। राजा के सैनिक बड़े परेशान हुए और वे चेन को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए। उन्होंने सांप के बिल के पास रानी की वह चेन पड़ी देखी। वहीं पर सांप भी बैठा हुआ था। सांप बहुत खतरनाक लग रहा था, इसलिए राजा के सैनिकों ने लाठी से पीट पीट कर सांप को मार दिया और चेन उठा ली। इस तरह कौवा और उसकी पत्नी सांप के अत्याचार से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। उन दोनों ने राहत की सांस ली और अपने अंडों की अच्छे से देखभाल करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। धन्यवाद।